लेकिन लोग उसके नीचे प्रायः बैठने का मन नहीं करते। कोई जो है होशियार व्यक्ति खजूर के नीचे जाकर बैठेगा नहीं, कोई पक्षी भी आकर के बैठना पसंद नहीं करता है। बड़े हुए सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षिन को छाया नहीं, फल लागे इतना दूर जो है अति दूर। इसलिए कभी इतने बड़े मत होना। सूत जी महाराज कहते हैं, आप कृपा करके बताइए कि मैं तो आपके पोते का उम्र का हूं, फिर आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो सनकादियों ने कहा, महाराज धन वृद्धा न बल वृद्धा आयुर्विद्या तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, धन वृद्धा, धन में कितना भी बड़ा धनवान हो बड़ा नहीं माना जाता। बल वृद्धा, कोई बलवान कितना भी क्यों ना हो वो बड़ा नहीं, बलवान नहीं माना जाता। आयुर्विद्या तथैव च, कोई उम्र में कितना भी बड़ा बुजुर्ग हो, आयुवान हो, फिर भी वो बड़ा नहीं माना जाता। बोले ऋषियों ने कहा, महाराज बड़ा तो वो माना जाता है, ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञानी होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए मैं आपके ज्ञान को प्रणाम कर रहा हूं। आपके अंदर जो गुरु का दिया हुआ ज्ञान है, महाराज गुरु की कृपा हो जाए तो गुरु पद नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु यदि कृपा कर दे तो भागवत में लिखा है कि चिंतामणिर लोक सुखम सुहृदा स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि का चमत्कार है, आप उसके सामने जो भी चिंता करो मिल जाएगा आपको। चिंतामणि ऐसी होती है, जो भी चिंतन करो आपको मिल जाएगा। कल वृक्ष, पारिजात, सुहृदा स्वर्ग संपदा, ये स्वर्ग में रहता है क्या? पारिजात, कल वृक्ष। कल वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो भी कल्पना करो, विचार करोगे वो आपको मिल जाएगा। भागवत को भी क्या कहते हैं? कल वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? भागवत से जो आप कल्पना करो, मांगने की बात दूर है, आप नियम से कथा सुनो और जो कल्पना करो वो आपको मिलता जाएगा। आपको मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कल्पना करने मात्र से। ये मेरी जो है तो जब से मुझे अपने अनुभव की बात बताता हूं आपको, जो आप भागवत से मांगो आपको धीरे धीरे मिलता जाएगा, क्योंकि भागवत क्या है? कल वृक्ष है। तो कल वृक्ष के नीचे बैठ कर आप कल्पना करो, वही आपको प्रकट करके जो है तो आपके सामने कर देगा। लेकिन कल वृक्ष में और चिंतामणि में सामर्थ्य नहीं है जो भगवान को प्रकट कर दे या ब्रह्म साक्षात्कार करा दे। ये किसमें है? ये कौन कर सकता है? केवल सदगुरुदेव भगवान कर सकते हैं। केवल भगवान सदगुरुदेव ही कर सकते हैं। गुरुदेव कृपा हो जाए तो कुछ भी जो है तो दुर्लभ नहीं है, देव दुर्लभ वस्तु भी जो है प्राप्त हो सकती है। सनकादिक ऋषि कहते हैं, महाराज अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर समप्रभा सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। कहते हैं आज प्रायः हर व्यक्ति ऐसा कोई नहीं जो दुखी ना हो, सब दुखी हैं। कोई सीने में हाथ रखकर कह दे मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं, कोई पूर्ण रूप से सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं। ना चेन्द्र से सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्ती न सुखमस्ति विरक्तस्या मुनिरेकांत जीवन। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी
सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी व्यक्ति बेचारा खूब जो है तो खूब मोटा होने का, गोरा होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो ही नहीं रहे हैं। फेस वॉश लगा करके, फेशियल करा करके, मसाज करा करके जो है तो बादाम का हलवा खा खा करके मोटा होने का, गोरा होने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहे हैं। और सामने वाला व्यक्ति क्या सूखी जो है तो नॉन रोटी खाता है बेचारा, फिर भी जो है तो हट्टा कट्टा रिष्ट पुष्ट, तो बेचारा तन से दुखी है। कोई मन से भी किसी चीज की कमी नहीं है, अपार अनेक संपत्ति सब कुछ है, सब भगवान ने दिया है, गाड़ी, बच्चे, बिजनेस, व्यापार, धन संपत्ति, पत्नी, सब जो है तो पति, सब सकुशल परिवार है, लेकिन फिर भी बेचारा मन से दुखी रहता है। कभी पत्नी नहीं सुनती, कभी पति नहीं सुनता, कभी बच्चे, कभी बच्ची, इसलिए व्यक्ति मन से भी दुखी ही रहता है। कोई धन भी नहीं, फिरत उदास बेचारा दिन भर जो है मजदूरी करता है, डिस्टेम्पर करता है, उताई करता है, जान जोखिम में डालकर काम करे, फिर जो है तो मिले उसमें खुद खावे, बच्चों खिलावे, कोई धर्म कार्य हो उसमें करे। तो कहने का मतलब सब थोड़े थोड़े दुखी हैं। सुखी कौन है? सुखी बनना है। किसको किसको सुखी बनना है बताइए? सबको सुखी बनना है तो क्या करेंगे? भगवान के दास बनेंगे। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के। कबीर जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, धन बनता सोई जानिए, जको राम नाम धन हो। राम नाम जो है तो धन जिसके पास, क्योंकि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कितना भी आप प्रयास कर लो, व्यक्ति की चाह जो है तो बढ़ती ही जाती है, कभी खत्म नहीं होती है। इसलिए व्यक्ति कभी जो है तो पूर्ण रूप से सुखी नहीं होता। चाह नोटों से मोटर दिलाती रही, चाह व्यक्ति कभी नहीं खत्म होती। नोट आएगी तो सोचेंगे मोटर भी हो जाए चढ़ने के लिए, बाइक है अभी, कार भी हो जाए तो आनंद आ जाएगा, धूप नहीं लगेगा। कार की जो है तो भूख, चाह बढ़ गई। तो चाह नोटों से, पैसा न रहे तो पहले पैसे की चाह, फिर जो है तो पैसे आ जाए तो उसे मोटर की चाह। चाह नोटों से मोटर दिलाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, और चाह बोतल से हुआ तो जीवन जर्रा जर्रा हो गया, और चाह यदि भगवान से हुआ तो जीवन हरा भरा हो गया। इसलिए हर व्यक्ति, कोई ऐसा संसार में नहीं है जो पूर्ण रूप से जो है तो सुखी हो। कोई सीने में हाथ रखकर कह दे कि मैं तो भैया सुखी हूं, मैं तो बोलूंगा झूठा कहीं का। ऐसा तो हो ही नहीं सकता जो है पूर्ण रूप से सुखी हो। सब थोड़ा थोड़ा दुखी। न चंद्र से सुखम किंचिन, जब इंद्र जैसे राजा जो स्वर्ग का राजा है उसको सुख नहीं है, ना सुखम चक्रवर्ती नहा, क्योंकि जब तक आप विरक्त नहीं होंगे, जब तक आपको देखो, सुखी होने का एक और सरल साधन है, मन में ज्यादा इच्छा ही मत रखो, ज्यादा इच्छाओं को मत पालो। जब ज्यादा मन में इच्छा ही नहीं होंगी तो आप दुखी होंगे ही नहीं। कभी यदि आपको लगे कि हमें भगवान ने दिया है सब कुछ, अगर आपको अपने आपको देखना है, भगवान की कृपा को देखना है, तो अपने से नीचे वाले लोगों को देख लिया करो। आपके पास तो शरीर है, आपके पास तो भगवान ने बुद्धि दिया है, आपके पास तो ज्ञान दिया है भगवान ने, आपको तो पहनने के लिए वस्त्र दिया है, जो है तो खाने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पैर दिए हैं। कभी उस व्यक्ति को देखो जिसके पैर ही नहीं बेचारे के, ऐसे जो है तो ऐसे बैठ करके जो है तो उस व्हील चेयर में चलता है, उसको देखो, कभी उसकी दर्द को, उसके पीड़ा को महसूस करो। आपके हाथ हैं, कभी उस व्यक्ति को देखो जिसके दोनों हाथ नहीं होते, बेचारा कैसे जो है तो उसका जीवन जो है तो यापन करता होगा, बताइए। कभी आप देखो जो व्यक्ति देख नहीं सकता, अगर आपके आंख में काली पट्टी बांध दी जाए केवल 4 घंटे के लिए, आप व्याकुल हो जाओगे, तड़प उठोगे। जिसके आंख ही नहीं, जो देख ही नहीं पाता,
जिसके सारे रंग बेरंग